गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गैराज। तो दोस्तों, आज जो हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि जब आप पुरानी गाड़ी लेने जाते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं, तो उनमें किन किन सी बातों पर ध्यान रखना है, कौन कौन सा से पॉइंट को चेक करना है। तो दोस्तों, एक बात जान लीजिए कि बहुत सारा ज्ञान बहुत जगह अवेलेबल है। वो ज्ञान जो आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में आप तक पहुंचाए, वो सिर्फ ऑनलाइन गैराज पर अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की टू व्हीलर से जुड़ी जानकारियां हम लगातार आपको देते रहेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। तो वीडियो में जो हम देने वाले हैं आपको, वो है 3 टॉपिक। सेकेंड हैंड बाइक, जब पुरानी बाइक आप खरीदने जाते हैं तो उसको किस तरह से चेकअप करना है, ये हम 3 टॉपिक में डिवाइड किए हैं। पहला टॉपिक है फिजिकल इंस्पेक्शन, दूसरा राइडिंग इंस्पेक्शन और तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं कि फिजिकल इंस्पेक्शन किस तरह से हमें करना है। तो आपको लिए चलते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम इस बाइक में चेक करेंगे कि इस बाइक में स्क्रैच कितना है, कितना किलोमीटर चली हुई है गाड़ी और किस कंडीशन में चली हुई है। तो ये भी हमें पता लग जाता है जब हम बाइक को अच्छी तरह से एक एक पॉइंट को चेक करते हैं, तो इसमें सारी चीज़ें हम लोगों को पता चल जाता है। तो सबसे पहला चीज़ हम ये बताना चाहेंगे आपको कि इसमें चेक क्या करना है। देखिए, स्क्रैच आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रफ यूज की हुई गाड़ी है। हालांकि ये ज़्यादा चली हुई नहीं है। जैसे आपका इस बाइक की चाबी ऑन करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा मात्र 14,102 किलोमीटर चली हुई है। तो ये जो बाइक चली हुई है 14,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन इतना रफ यूज चली हुई है कि इसे देख करके आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितना रफ यूज किया गया है। तो ये ऊपर से कलर और गाड़ी की कंडीशन देखनी है। उसके बाद हमें जो चेक करना है, वो चेक करना है कि इसका सिलेंसर जो है, गाड़ी ठंडी होनी चाहिए। ठंडी होने के बाद इसको देखना है, इस सिलेंसर में उंगली लगा करके कि इसमें से कार्बन तो नहीं आ रहा है। इसमें से कोई कार्बन नहीं है। ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इसका इंजन, चूँकि न इसका हेड से कोई कार्बन का लीकेज है और न ही रिंग पिस्टन से कोई लीकेज है। जैसे अगर ये गीला रहेगा, इसमें जो कार्बन आएगा, कार्बन आएगा वो गीलापन रहेगा, तो वो रिंग पिस्टन मतलब ऑयल का कार्बन होता है। जब मोबिल गाड़ी उठाने लगती है तो वो ये सिलेंसर के माध्यम से उसका जो ऑयल का वाष्प है वो सट जाता है और वो इसमें आपको लग के आएगा। ठीक है, तो इससे ये पता लगा सकते हैं सिलेंसर से। अब दूसरी चीज़ जो हमें चेक करनी है कि इंजन जो है, इंजन कहीं से सीपेज तो नहीं ना है, ये हमें चेक करना है। इंजन हमारी कहीं से सीपेज तो नहीं ना है, ये चेक करना है। अगर सीपेज हो तो उससे भी इंजन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सीपेज जब होगा तो उससे ऑयल गिरेगा और इंजन हीट होगा ऑयल कमने के बाद। दूसरा चीज़ इसमें जब हमें चेक करना है, वो ये चेक करना है कि इंजन खुली हुई है कि नहीं खुली हुई है। इंजन अगर खुली रहेगी तो ये स्टेक बोल्ट जो देख रहे हैं, उसमें अगर एक बार भी रिंच लगेगा तो रिंच का दाग होता है। तो ये इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि इंजन खुली हुई है या नहीं। ये सारे बोल्ट, ये बोल्ट, इसे पता लगा सकते हैं। उसके बाद जो हमें चेक करना है, वो टायर का कंडीशन चेक करना है। टायर जो है, अगर टायर के बारे में हम आपको बताना चाहूँ तो इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर टायर की कंपनी आगे
और पीछे, जैसे पीछे ये टायर जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, MRF का टायर है। इधर से दिखा देते हैं, देखिए ये MRF का टायर है। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि गाड़ी, जैसे किलोमीटर बताया इसका 14,000 किलोमीटर, और टायर का कंडीशन आप देख रहे हैं। टायर जो है इसका जो राइड होता है, ये जो 2 से 3 mm का गैप होता है। इसका जो राइड होता है ये 2 से 3 mm का गैप होता है। इसे चेक कर लें, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि टायर कितना खियाया हुआ है। टायर ख़त्म जब होता है, घिसता जब है, उसके बाद जब टायर घिसेगा तो मीटर, ठीक है, मीटर को लोग खोल दिया या उसका मीटर खोल के चला है तो टायर बता देगा। अगर टायर का कंडीशन ठीक है तो मीटर ठीक है। उसमें भी होता है कि मान लिया जाए कि हमने पिछले आगे वाले टायर की कंपनी को चूज करके ही पीछे टायर लगाया, ठीक है, 30,000 किलोमीटर चल गए, लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि पिछली टायर का जो राइडिंग कैपेसिटी होता है वो 30,000 किलोमीटर के समथिंग होता है, और फ्रंट टायर की कैपेसिटी जो होती है वो 45 से 50,000 के समथिंग होता है। तो जब पीछे एक टायर, आगे पीछे 2 टायर, तब जाके आगे एक टायर लगता है। अब सोचिए, पीछे दूसरा टायर लगा होता है तब जा करके आगे एक टायर लगता है। तो पीछे टायर को वो चेंज करा सकते हैं, लेकिन आगे टायर में वो आगे टायर के राइडिंग से पता चल जाएगा कि कितना किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। बिल्कुल सही है इसका आगे का टायर भी। तो अब हम लोग जो चेक करना है, अब हमें जो चेक करना है वो है शॉकर। ये जो शॉकर आप देख रहे हैं, इसमें जो घाट बना हुआ है, ये घाट से आपको पता चलता है कि शॉकर बैठ गया है या नहीं बैठा है। तो इसका फर्स्ट के बाद सेकंड घाट पे शॉकर लगा हुआ है। इसमें 5 घाट होते हैं, तो ये अगर चौथा या 5वें घाट पे है तो समझ लीजिए कि ये शॉकर एक बार बैठ चुकी है, इसको एडजस्ट करके चलाया जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर इससे यहाँ पे आपको ऑयल अगर लीकेज हो तो समझ लीजिए कि आपका शॉकर बनाने की ज़रूरत है। ये अब हम लोग समझ लिए शॉकर के बारे में। फ्रंट शॉकर के बारे में भी आपको बता दूं कि यहाँ से अगर ऑयल लीकेज हो तो ये शॉकर में काम खोज रहा है। हैंडल के बारे में जैसे ही हम लोग आते हैं तो हैंडल का सिस्टम है क्या कि अगर हैंडल बीच में नहीं रुक रहा है तो हैंडल रेसर आपका बिल्कुल सही है। बीच में अगर नहीं रुक रहा है तो हैंडल रेसर बिल्कुल आपका सही है। इसमें स्विच चेक करना है। अभी तो ये गाड़ी नहीं है, बट इसका जो चाबी है वो घिस गई है, तो इसको इस तरह से चेक करना है कि हैंडल लॉक होने के बाद, हैंडल जब लॉक हो जाती है उसके बाद ये और किसी दूसरे चाबी से तो ऑन नहीं ना हो जा रहा है, ये चेक कर लेना। इससे आपको पता चल जाएगा कि हैंडल लॉक किसका स्विच सही है या नहीं सही है। दोस्तों, राइडिंग इन्फेक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही आपने क्लच लिया, क्लच लेने के बाद गियर दिया, ठीक है, तो गियर आराम से स्मूथली ले रहा है कि नहीं ले रहा है, या फिर 2 बार दबाना पड़ रहा है तब गियर ले रहा है, ये गियर चेक करना हो गया। दूसरा, जब आप गियर देने के बाद एक्सीलेटर देते हैं, एक्सीलेटर थ्रोटल को जब देते हैं तो ये जो आरपीएम चढ़ता है, जैसे आप आरपीएम का मतलब इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से अगर इंजन की आवाज़ बढ़ती है उस तरह से इसका स्पीड बढ़ता है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि इंजन की आवाज़
कर रहा है और स्पीड भाग ही नहीं रहा है। ये अगर प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम आपको क्लच से हो सकता होगा। तो ये दोस्तों राइडिंग के क्रम में ये ज़रूर चेक करें कि हमारी बाइक जब चल रही है रोड पे तो उसकी आवाज़ क्या है, उसका साउंड क्या है। साउंड आपको महसूस हो जाता है। अगर शॉकर ख़राब होगा और जब गचकी मतलब एक ठोकर खुदाएंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा, आपको महसूस हो जाता है कि आपकी शॉकर की पोजीशन क्या है। उसी तरह से इंजन जब स्टार्ट होता है और जब इसको चलाते हैं तो उससे पता चलता है कि साउंड किस तरह से साउंड आवाज़ का मतलब इंजन का साउंड क्या है और गाड़ी की स्पीड क्या है, ये महसूस हो जाता है। और उसके बाद आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बाइक की क्लच प्लेट की क्या परेशानी है। तो दोस्तों राइडिंग इन्फेक्शन के बाद सबसे पहला जो हमें चेक करना है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हमें ऑनर का नाम मिला लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला लेना है और इंजन नंबर, चेसिस नंबर ये मिला लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एक लिखा होता है हैपोथिकेशन। इसमें अगर गाड़ी लोन पे ली गई हो तो इसमें हैपोथिकेशन में उस बैंक का नाम दिया होता है। तो उससे आप ये क्लियर हो जाएंगे, उससे आप ये ले लें कि एनओसी एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है तो वो ले लें। उसके बाद एक 35 नंबर का फॉर्म होता है जो आप कोर्ट से फिल करवा करके उससे सिग्नेचर मोहर करके आप रख लें, ये आपकी सेफ्टी के लिए हो गई। उसके बाद दूसरा पेपर होता है इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अगर आप ट्रांसफ़र करवाने जाएंगे तो इंश्योरेंस पेपर का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इंश्योरेंस पेपर की आपकी कोई भी बाइक ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसलिए इंश्योरेंस पेपर होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होता है ये प्रदूषण, जिसको हम लोग प्रदूषण पेपर कहते हैं, उसको पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो उसे भी लेना बहुत ज़रूरी है, 50 से 100 रुपये की चीज़ होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप चेक कर लेते हैं प्रॉपरली अगर है तो फिर बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को दबाने के लिए, और आपके दोस्त अगल बगल किसी मित्र को अगर सेकेंड हैंड बाइक खरीदनी है तो इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।